नमस्कार, न्यूज 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। सुपौल सदर प्रखंड की घूरन पंचायत में कोसी नदी के तेज कटाव से ग्रामीणों में दहशत है। कटाव के कारण कई परिवार कच्चे पक्के मकान तोड़कर सुरक्षित स्थान और बांध की ओर पलायन करने को मजबूर है। मंगलवार को पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मिन्नत रहमानी के नेतृत्व में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन कर तत्काल कटावरोधी कार्य और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग की। एमएलसी डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने भी आंदोलन का समर्थन किया। प्रतिनिधिमंडल ने जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। धरना प्रदर्शन का समर्थन करने देखिए, ये कटाव पहली बार नहीं हुआ है, ये लगातार कई वर्षों से कटाव हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल है, मिन्नत जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, मेरा सवाल ये है कि आखिरकार सरकार जगेगी कब? ये घूरन पंचायत के लोग, क्या उनकी जनता नहीं है क्या? अगर ये हर एक साल हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो इसका स्थायी निदान क्यों नहीं हो रहा? कोसी पीड़ित प्राधिकार बना, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कोसी के कोख में पलने बढ़ने वाले लोगों को, कोसी क्षेत्र के लोगों को ये बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार अपना जनता समझ ही नहीं रही है। उनको लगता है कि हम लोग बाहर के लोग हैं, बाहर हम लोग रह रहे हैं। इस तरह की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे भी वोट का मूल्य है, हम भी टैक्स देते हैं। एक साबुन की टिकिया अगर खरीदते हैं तो हम सरकार को अपने टैक्स से मजबूत करते हैं, तो हमारा हक कहाँ जाएगा? हमारे हक का पैसा हमको दो, हमारे कटनिया का निदान करो। अगर नहीं करोगे तो आज हम धरना पर बैठे हैं, कल हम प्रदर्शन करेंगे और आपकी चूल से चूल हिला देंगे। यह संदेश हम लोग देने के लिए यहाँ आए हुए हैं और सरकार से निवेदन है कि वो अत्यंत शीघ्र इस समस्या का निदान करे और तत्काल प्रभाव से प्रशासन को निर्देशित करे, प्रशासन इसमें तुरंत एक्शन। इसके वजह से हम सब परेशान हैं। रात दिन किसी बच्चे और बूढ़े सब टेंशन के मारे सोते नहीं है, खाते नहीं है कायदे से। और इसके लिए हमारे मिन्नत भाई जो आए हुए हैं, ये सब जो आगे प्रदर्शन करेंगे। सुपौल पटना जहाँ भी जाना हो, मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, कहीं भी जाना हो, हम लोग तैयार हैं जाने के लिए। और सबके साथ में हम लोग कदम से कदम मिला कर चलेंगे। ये काम रुकना चाहिए, कटाव रुकना चाहिए। मुख्यमंत्री से भी अपील है, इस पे जो थोड़ा ध्यान दें और काम करवाएं। हम लोग सबके साथ हैं। लगभग कितने घर अभी तक में कट चुका है? लगभग जो है 2000 के आसपास चपेट में है गांव कटने के लिए। और सब बुजुर्ग महिला सब परेशान है, किसी को रहने के लिए कुछ भी नहीं है, नहीं खाने के लिए है। सबसे अपील है कि जो है मदद भी कुछ न कुछ करें और आके देखें, फिर जो है काम शुरू किया जाए। गवर्नमेंट से यही अपील है। यहाँ पे पक्का मकान कितना टूटा है अब तक? पक्का मकान लगभग 20 से 25 पक्का मकान जा चुका है और नदी किनारे में भी है। सब कटने के लिए तैयार है, सब भाग रहे हैं यहाँ से। किसी के लिए पुनर्वास नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, बांध पे रहने नहीं देते हैं गवर्नमेंट। इस सब पे ध्यान दे गवर्नमेंट। क्या नाम हुआ आपका? नौशाद आलम। लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। जैसा कि आप लोगों ने के माध्यम से तो पहले ही आप लोग दिखा चुके हैं कि घूरन पंचायत के अंदर किस तरीके से कटाव लगी हुई है और हमारे गांव में किस तरीके से कटाव हो रही है। इसके वजह से हम लोग ये धरना एक दिवसीय जो से रखा गया है और आगे हमारी अगर मांग नहीं हुई तो आगे फिर भी रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो मांग है उसके अंदर ये रखा गया है कि जो पिछले कई वर्षों से घूरन में बहुत भीषण कटाव लगा हुआ है, जो हम हर वर्ष इसकी जानकारी आगे जिला प्रशासन को देते रहे, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग जो है जानकारी देते रहे। लेकिन हमारी समस्याओं को जो देखा गया, जिस हिसाब से देखा जाना चाहिए था, उस हिसाब से नहीं देखा गया। जो काम हुआ भी हमारे मांग के उचित तरीके से नहीं किया गया। जो पाइलिंग की गई, जो हमारी मांग थी, कि हमारी मांग ये थी कि निर्मली से लेके मुंगरार से लेके और दिघिया दुबियाई तक जो है ये लकड़ी की पाइलिंग जाए, किनारे में बोल्डर का व्यवस्था किया जाए, बीच बीच में जो है गार्ड जो है बीच बीच में डाली जाए एक्सपोर्ट पाइलिंग के तौर पे, ताकि पानी का बहाव जो है वो गांव के किनारे पे ना आए। लेकिन ऐसा सरकार की तरफ से हुआ नहीं। नौसिखिया को जो से दे देते हैं ठेकेदारी। आज के दौर में हम लोग जहां चांद के ऊपर पहुंच जाते हैं, उस समय में ऐसे हमारे यहाँ जो है आदमी आते हैं, ऐसे जो है कर्मचारी आते हैं जिनको ये पता नहीं कि हमको इस गांव को बचाने के लिए किस तरीके का व्यवस्था किया जाए। वो इस तरीके का व्यवस्था करता है जिसको मतलब हम लोग गांव में अगर किसी मजदूर को दे दे तो उससे बेहतर करेगा।
अभी देखें कि आपने पाइलिंग करवाया था, जिस हिसाब से किया गया वो कहीं से भी नहीं लगता है कि वो उचित था, लेकिन फिर भी किया। हमारी मांग है सरकार से कि लकड़ी की पाइलिंग की जाए, बोल्डर का व्यवस्था किया जाए, बीच बीच में जो है सुरक्षा बांध के वो किनारे पे बाढ़ का पानी का बहाव ना आए, उसके लिए एक्सपोर्ट पाइलिंग किया जाए। और जिस आदमी का घर कट गया है, जिस आदमी का घर पहले कट गया है, जो हमारे से भी पहले कट गया है, वो जो पुनर्वास की सरकारी ज़मीन थी जिस पे वो जाके बस चुके हैं, चूँकि हमारे पंचायत के अंदर जो है पुनर्वास की ज़मीन जो है मुहैया नहीं कराई गई है, तो हम चाहते हैं कि उस परिवार को उसी लेआउट के अंदर जो है वही खेसरा के अंदर उसके नाम से कर दिया जाए। दूसरा, जो परिवार बाद में कटा है और उसको जगह नहीं मिला, उसको बांध के किनारे पे जाके हम लोग खुद बसवाए हैं, तो कभी भी वो जगह जो है खाली करना पड़ेगा। तो हमारी मांग है सरकार से कि उसको जो है सभी आदमी के नाम से जो है पुनर्वास दिया जाए। तीसरा, जो अभी जो जिसका घर कट रहा है उसको इमीडिएटली दिया जाए पुनर्वास, और कम से कम एक व्यक्ति को 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए और उसको जो है मतलब मकान बना के दिया जाए। उनका जो है व्यवस्था जो है 7 निश्चय योजना की जो भी फैसिलिटी है वो सभी उसको दिया जाए। चौथी हमारी मांग ये है कि जिस हमारे गाँव मौजे के अंदर और कोसी बेल्ट के अंदर ज़्यादातर गांव अब ऐसा हो गया है, जो सिर्फ गांव बचा हुआ है उसकी ज़मीन पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। उसको भी उसके जो फसल का जो नुकसान हुआ है, उसके ज़मीन का जो नुकसान हुआ है, उसको मुआवजा दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ये जो बांध पड़ा था, ये हमारी मर्जी से नहीं पड़ा था। हम लोगों को उस समय में एक लालच दिया गया था कि किस तरीके से आपको देख रेख किया जाएगा। हमारी सरकार जो है, हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये बोले थे कि हमारी एक निगाहें बांध के पूर्व और पश्चिम होगी तो बीच में भी होगी दूसरी निगाहें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ और शुरू से होता आ रहा है। हम लोग जिस तरीके से, मान लीजिए कि आपके शरीर के किसी अंग में एक जख्म हो जाए और वो जख्म का इलाज न किया जाए तो नासूर बन जाता है और वो शरीर कमज़ोर हो जाता है, आदमी मर भी जाता है। ठीक उसी तरीक़ा से बिहार के अंदर हमारे जो कोसी बेल्ट की जनता है वो उसके लिए कोसी एक शोक है, एक जख्म का है, और उसका इलाज नहीं किया जाए तो हम लोग का हमारा बिहार विकसित नहीं हो सकता है। अगर बिहार को विकसित करना चाहते हैं तो कोसी बेल्ट की जनता को आपको साथ में लेकर चलना होगा और उसके विकास के बारे में सोचना होगा। धन्यवाद। विगत कई वर्षों से लगातार कोसी के प्रकोप से कोसी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, लगातार प्रशासन से, आपदा विभाग से, बिहार सरकार से गुहार लगाते रहे, लेकिन कभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हमें तो अफसोस है कि जिस वक्त कोसी प्राधिकरण लाया गया था, अगर उसको भी कम से कम सही ढंग से सुचारू रूप से चालू किया जाता तो आज ये जो नौबत आई है कि लगातार हर वर्ष कई दर्जनों गांव कोसी में विलीन हो जा रहे हैं। और ख़ास करके यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर सुपौल का समाहर नाला है, सुपौल के मुखिया बैठते हैं, उसके बावजूद जो स्थिति बनी हुई है, आप देख रहे हैं कि कटनिया जिस तरीके से अब घरों को टच करना शुरू कर दिया, इसका मतलब यह है कि घर कटना शुरू हो गया। और जब एक घर कटना शुरू होता है तो वो लगातार फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल का काम होता है। और जो फ्लड फाइटिंग टीम होती है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, अगर समुचित तौर पे और जो गाइडलाइन है अगर उसके तहत काम होगा तो उस कटनिया को रोका जा सकता है। जब आप लकड़ी के मोटे मोटे बंडल के साथ अगर पाइपिंग करके उसको अच्छे से पाइलिंग करते हैं और उसकी प्रॉपर जो सिस्टम के तहत है, दिक्कत सबसे ज़्यादा क्या हो रही है कि जो ठेकेदार को काम दिया जाता है, उस ठेकेदार को किसी भी तरीके से फ्लड फाइटिंग का तजुर्बा नहीं होता है। ऐसे लोगों को लाया जाता है जिनको कोई तजुर्बा नहीं है कि कैसे हम पानी के धार को रोक सकते हैं। इसलिए आपके माध्यम से आज इस 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो घूरनवासी हैं उनके समर्थन के साथ साथ हम सभी लोग, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग भी उनके समर्थन में यहाँ इसलिए धरना पर बैठे हैं कि यदि प्रशासन इसको रोकने में विफल होगी तो हम लोग भी इस शांतिपूर्ण धरना के बाद अगला कोई प्रदर्शन का स्टेप हमें उठाना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं कि आज जो पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन का माहौल है, उस माहौल को भी हम सुपौल में लाएं। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ काम हो, शांतिपूर्वक तरीके से विपक्ष की मांग को भी पूरी की जाए, क्योंकि ये जो मांग है वो आम जनता के हक की मांग है। ये ऐसे लोगों की मांग है जो अपनी कमाई से अपने घर को बनाए, लेकिन अफसोस उनके आंखों के सामने उनका आशियाना उजर रहा है। इससे ज़्यादा गम और अफसोस की बात क्या हो सकती है कि जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी आवास बना करके देने का सपना दिखाए लोगों को,
आज अपने मेहनत से बनाए हुए आशियाने लोग खुद उखाड़ करके बाहर कोसी बांध के ऊपर ले जाने को मजबूर हैं। हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन से, बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके इस कटनिया को रोकें, और जो लोग यहाँ से कट जा रहे हैं उनको पुनर्वासित कौन करेगा। ये तो संविधान में हमारा नियम कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कोसी के प्रभाव से, नदी और बाढ़ के प्रभाव से वो बेघर होते हैं तो उनके लिए सबसे पहले रसोई किचन की व्यवस्था होती है, उनको तात्कालिक रहने की, ठहरने की, खाने की व्यवस्था की जाती है। कोई तरह की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। हम मांग करते हैं कि घूरन के एक व्यक्ति और घूरन के आसपास अलग अलग पंचायतों में जिस तरीके से बाढ़ के पानी से और कोसी के पानी से अमूमन बाढ़ के आने से ही लोगों का घर नहीं उजरता है, कटनिया से सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हो जाते हैं। इनको कौन देगा आशियाना। हम मांग करते हैं कि जो लोग भी अपने घर को और मवेशी को लेकर के यहाँ से बाहर रोड के किनारे जाते हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए। वो दोबारा कैसे घर बना पाएंगे, उस राशि को तय करे जिला प्रशासन कि अगर कोई व्यक्ति अपने बांध के अंदर से कोसी के गांव से अगर वो घर को उजागर के ले जाता है तो उसको हम कैसे समुचित तरीके से बसाने के लिए कौन सी राशि देंगे, एक वो तय कर दी जाए। उसके बाद जब तक आप इनको पुनर्वासित नहीं करेंगे, जब तक आप उनको जगह मुहैया नहीं कराएंगे, तब तक ये लोग कहाँ बसेंगे। बहुत सारी ऐसी ज़मीनें खाली पड़ी हुई है सरकार की जहाँ पर आप पुनर्वास दे सकते हैं। इसलिए आज के इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन को आग्रह करते हैं कि हमने आज शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करके आपसे आग्रह किया है, यदि हमारी मांग को पूरी नहीं की जाएगी तो हम लोग कल से परसों के बाद अपने धरने को अलग अलग तरीके से अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने आएंगे। लेकिन अपनी आंखों के सामने हम अपने आशियाने को उजरते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, बाहर में कमाने खाने के लिए जाते हैं। बड़ी मेहनत से इस बेरोजगारी के चरम माहौल में लोग अपने घर और आशियाने को बनाते हैं। छोटा सा फूस का अगर कोई घर भी है तो जो व्यक्ति उसमें रहता है, जो परिवार उसमें रहता है, उनके लिए वही उनका आशियाना सबसे सुंदर और सबसे बेहतर होता है। इसलिए हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन से, बिहार सरकार से अपील करते हैं कि आप अविलंब घूरन के अंदर जो कटनिया लगा हुआ है इसको रोका जाए और इसका समुचित पुनर्वासित व्यवस्था की जाए, जिससे कि आम लोगों का जनजीवन कम से कम थोड़ी सी पटरी पर आ सके।